लिटरेचर फेस्टिवल पर विवाद बढ़ गया है। बाबर पर लिखी किताब को लेकर यह विवाद गहरा गया है। बाबर हिंदुस्तान पर बड़ा विवाद। देखिए, आयोजित कार्यक्रम में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आयोजन स्थल पर सत्र से जुड़े पोस्टर में बदलाव किया गया। विवाद पर लेखक ने विस्तार न्यूज से बात की है। आभास ने विस्तार न्यूज से कहा, बाबर को महिमा मंडित नहीं किया है। बाबर को महिमा मंडित करने की बात नहीं लिखी है। बिना पढ़े कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले पहले किताब पढ़ें, उन्होंने कहा। क्या कहा लेखक ने विस्तार न्यूज के माइक में, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन बड़ी जानकारी दे रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर लिटरेचर फेस्टिवल में विवाद गहरा गया है। बाबर पर लिखी किताब को लेकर यह विवाद गहरा गया है। बाबर द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान पर यह विवाद गहराया है। आयोजन स्थल पर सत्र से जुड़े पोस्टर में बदलाव हुआ। विवाद पर लेखक ने विस्तार न्यूज से भी बात की है। आभास मलदियार ने विस्तार न्यूज से कहा, बाबर को महिमा मंडित नहीं किया गया। और मेरी सहयोगी रंजना दुबे इस वक्त लेखक के साथ ही मौजूद है। रंजना, उनसे बात करने की कोशिश करिएगा इस विवाद के विषय को लेकर। जी रसिका, बिल्कुल आभास हमारे साथ हैं जो लेखक हैं जिन्होंने इस किताब को लिखा है। और अब जबकि विवाद हो रहा है, सत्र कैंसिल कर दिया गया है, तो उन्हीं से बात करेंगे। आपको लग रहा था कि जब आपने ये किताब लिखी है बाबर पर, आपकी 2 किताबें आई हैं, आपको लग रहा था किस तरीके से विवाद बढ़ेगा, या लोगों ने पढ़ी है या बिना पढ़ी ही अपने मन में जो भ्रांतियां हैं वो पाल ली हैं? ये भ्रांतियों से ही चीज़ें चल रही हैं, और भ्रांति अगर नहीं होती तो विवाद का कोई पॉइंट नहीं है। और विवाद हमेशा इसलिए होता है कि लोग की भावनाएं आहत हो जाती है, और भावनाएं आहत होने के लिए कई बार एक हेडलाइन भी काफ़ी होता है, कई बार एक पैराग्राफ हो सकता है, कई बार एक पूरी पुस्तक हो सकती है। भावनाएं आहत होने के अलग अलग स्केल होते हैं। तो यहाँ पे शायद लोग इस बात से आहत हो गए हैं कि शायद टाइटल समझ में नहीं आया लोगों को, या फिर, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि मैं अगर आक्रांताओं के बारे में बात कर सकता हूँ, चाहे वो मुग़ल हों या फिर खिलजी हों, मैं इसलिए कर पाता हूँ कि मैंने उनके बारे में पढ़ाई की है। मुझे नहीं पसंद है कि मैं उनके बारे में, लेकिन मैंने उनके बारे में जानने की कोशिश की। अगर जदुनाथ सरकार ने ये डिसाइड कर लिया होता 1930-40 के दशक में कि उन्हें औरंगजेब के बारे में बात ही नहीं करनी है, तो आपको शायद औरंगजेब की सच्चाई भी पता नहीं चलती कि वो थे जिन्होंने मासिर आलमगीरी को पूरा ट्रांसलेट किया था फारसी से, और इसलिए आप आज मासिर आलमगीरी को कोट कर पा रहे हैं। अगर वो काम नहीं होता तो आप कैसे कोट कर पाते? ठीक उसी तरह से ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल वर्क हैं जिन्होंने आक्रांताओं के बारे में बात की, और अगर आप आक्रांताओं के बारे में नहीं समझेंगे तो आपको ना ही शत्रुबोध होगा। आपने इनको ना तो महान बताया है, बल्कि इनके जो जैसा व्यक्तित्व था, जो थे, उसके बारे में आपने बताया, क्रूर बताया। फिर आपको क्या लग रहा है, मुसलमानों को इससे आपत्ति क्यों है, हिंदुओं को इससे आपत्ति क्यों? और दैट्स वेयर द आयरनी कम्स। आयरनी बिल्कुल यहीं पे आती है कि सबको आपत्ति हो रही है। तो अगर सबको आपत्ति हो रही है, ठीक है रंजना, आप अपनी बात जारी रखिए, क्योंकि इसको लेकर लगातार विवाद गहरा रहा था। इसलिए विस्तार न्यूज ने आपको सुनाया कि लेखक इस विषय पे क्या कह रहे हैं।